दिल्ली में तीनों निगमों के एक होने से एमसीडी कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर केशवपुरम जोन एमसीडी कर्मचारी ने वेतन को लेकर हो रही परेशानियों के बारे में बताया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दिव्य दिल्ली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के 3 निगम थे, यानी कि दिल्ली नगर निगम 3 थे, दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली। वो तीनों निगमों का एकीकरण कर दिया है केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके, और विधिवत रूप से अब दिल्ली का जो जिम्मा है वो एक ही निगम के भरोसे चलेगा। लेकिन एक समस्या है जो पिछले कई वर्षों से देखने को मिलती रही है दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर। यहाँ के कर्मचारियों को शिकायत रहती थी कि उन्हें वेतन सही समय पर नहीं मिलता, और साथ साथ उनकी एक मुख्य शिकायत ये भी थी जो उनके कच्चे कर्मचारी हैं उनको नियमित नहीं किया जा रहा। एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाता है, ऐसा निगम प्रशासन ने हमेशा कहा है। और पीछे जैसा कि हमें सुनने में आया कि जो निगम के आला अधिकारी हैं उन्होंने कुछ कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश पारित किया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम जो पहले था उसकी केशवपुरम जोन के कुछ कर्मचारी हैं जो अपनी परेशानी लेकर दिव्य दिल्ली के कार्यालय में आए। उन्होंने अपनी बात कही, उनकी बात क्या थी, उनकी समस्याएँ क्या थी, आइए जानते हैं इस बातचीत में। आला अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे सैलरियाँ आप लोगों ने 2-2, 3-3 महीने से रोक रखी हैं उसको जल्द से जल्द रिलीज करें। आज हमारी हालत ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो रोडों पे भीख मांगने के लिए मजबूर हुए पड़े हैं, और हमारा तो ये हाल है कि किसी भी तरीके से पैदल चल के अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। सुबह 5 बजे यहाँ पे आ जाते हैं और 3 बजे तक हम सुचारू रूप से अपनी ड्यूटी करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को हमारा जो मेहनताना है वो नहीं दिया जाता। ढूंढना यह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो फटे हाल में घूम रहे हैं इस टाइम। मैं 1992 से लगा हुआ हूँ और मैं SK हूँ, सफाई कर्मचारी, पश्चिम बिहार के अंदर ज्वेलरी मार्केट के अंदर। ये हमारी सैलरी जो रुकी हुई है 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है, और ये जब से निगम एक हुआ है तब से भी आला अधिकारी हमारी कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं है। और उससे पहले भी वो कहते हैं कि केजरीवाल जी के पास जाओ, और केजरीवाल कहता है कि बीजेपी के पास जाओ। हमारे को कभी इधर तो कभी उधर, एक बॉल की तरह कभी इस पाले में कभी उस पाले के अंदर हमारे को गुमराह कर रखा इन लोगों ने। और हमारा जो शोषण कर रहे हैं इस टाइम, हम बहुत ही मजबूर हैं। जो आज इस तरह से हम बोलने के लिए आए हैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में। हमने केशवपुर जोन के अधिकारियों से भी बात की है, वो भी कह देते हैं हाँ इस हफ्ते हो जाएगी या इससे अगले हफ्ते हो जाएगी। बार बार गोलमोल जवाब देते हैं, और उसके बावजूद भी हमारे को कोई संतुष्टि भरा कोई जवाब नहीं मिलता, और इस टाइम बहुत बुरा हाल है हम लोगों का। हमारी सबसे मेन मुख्य समस्या यह है कि जो हमारे कर्मचारी हैं 15-20 साल से कच्चों के अंदर हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। केशवपुर जोन के अंदर से 7-1000 कर्मचारी है इस टाइम। 700 कर्मचारी इस टाइम वो जो है अपने जिनकी फाइलें आगे पहुंचने के लिए बैठी हुई है। ये समस्या तो कम से कम 2-3 साल से ज़्यादा ही हो गई है। उससे पहले अच्छा काम चल रहा था, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख रहे थे। आज समस्या यह है कि हम अपने बच्चों की फ़ीस तक की जमा नहीं कर पाते, और मेरा यह है कि आगे आने वाला जो टाइम है वो इससे भी बुरा होने वाला है, क्योंकि सरकार हमारे को पैसे नहीं देती, तो बच्चों के हमारे जो स्कूलों से नाम काट दिए जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम इस महीने दे देंगे, तो वो कहते हैं कि यार आप लोगों को तो इतने महीने हो जाते हैं, तब भी आप अपने पैसे जमा नहीं करा पाते। और राशन वाले के पास जाते हैं तो राशन वाला भी कहता भाई कहाँ से दें आप लोगों को, हमारी तो दुकान खाली हो गई आप लोगों के चक्कर में। मैं न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन से हूँ, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई राजेश बेनीवाल जी हैं। मुख्य मांग ये है जो कि हम लोगों की सबसे बड़ी जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए, जो कि हमारे कमिश्नर साहब ने एक कुछ कर्मचारियों का आदेश निकाले हुए हैं, उस पर कोई फॉलो नहीं कर रही है। आज से
5-6 महीने हो चुके हैं उसको, उस बात को भी। फिर भी इन्होंने आज स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जा रही है, आज यहाँ जा रही है, आज वहाँ जा रही है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। दूसरी समस्या यह है कि हमारी जो सैलरी है वो सुचारू रूप से आती रहे, जिससे कि हमारे बच्चों का पालन पोषण होता रहे। और यही है जी, हमारे को जो ना कोई बैठने के लिए कोई सुविधा दी जाती। हमारी जो लेडीज़ हैं वो बेचारी इधर उधर धूप के अंदर बैठी रहती हैं। इनको कम से कम एक साइड में कोई कमरे वगैरह बना के दिए जाएँ, जिससे कि ये लोग एक जगह बैठे हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।